Okay, so again, good morning, everyone. लास्ट टाइम हमने ट्यूटोरियल 2.4 देखा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे एक दूसरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी प्रेजेंटेशन वाली, वो ओपन करो सब। ठीक है, तो राइट डाउन एवरीवन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं, हम 1-2 मिनट वेट करते हैं। मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। Okay, students, there was some technical issue. Okay, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। ओके, हाँ तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन। यस, મેમ તમે આ પીપીટી પોર્ટલમાં મૂકશો ને બધી આજે હા, બધી થિયરીની છે ડે ઈ? બાય ડે જ્યારે પણ લેક્ચર હોય છે એના 1-2 કલાકની અંદર હું મૂકી જ દઉં છું પીપીટી। ओके। અને જે હું અહીંયા ભણાવું છું, જે पेजेस पर लखेलू હોય છે, जो भी मैं यहाँ पे पेजेस पे लिखती हूँ वो भी मैं ग्रुप में सेंड करती रहती हूँ। ठीक है, तो वो आप देख लेना। ओके, नाउ यहाँ पे पीपीटी पे डेफिनेशन। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमने अभी तक देखा dy बाई डी एक्स, या तो y डैश या तो f डैश ऑफ x। तो वो डैश कितना है, सिर्फ एक ही है, मीन्स कि एक बार ही हम y का डिफरेंशिएशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स या तो सिर्फ y डैश। अब ये जो y डैश या तो dy बाई डी एक्स है, उसका फर्दर अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो कितनी बार टोटल हो गया डिफरेंशिएशन? 2 बार। ठीक है, एक बार अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं तो उसका ऑर्डर हुआ ऑर्डर 1, 2 बार लेते हैं तो ऑर्डर हुआ 2। तो अगर y का 2 बार डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, लिखनी है सबको। लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। सपोज हम कंसिडर करते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक कोई फंक्शन।
इफ वी टेक अ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर लेंगे तो क्या लिखा है, देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश और एफ डैश ऑफ एक्स। ये सब एक बार डिफरेंशिएशन लेने के बाद जो हमें नोटेशन मिलता है, मीन्स हमने नोटेशनली ये लिखा है कि एक बार अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं तो उसको नोटेशनली ऐसे लिखेंगे। और आगे क्या लिखा है, विच इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों, कितनी बार डिफरेंशिएशन लिया वो आपका ऑर्डर होगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन लिया तो उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, दिस dy by dx फंक्शन कैन अगेन बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो dy by dx है वो अगेन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा है देन वी गेट, या तो देन वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ मीन्स के डी वाई बाई डी एक्स का अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हम लेते हैं ये, ठीक है ना। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स का अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेते हैं तो नोटेशनली ऐसे लिखेंगे। तो अब डी ऊपर कितनी बार हो गया, वैसे ऐसे हम नहीं देखते बट ये सिर्फ समझने के लिए, तो डी बार कितनी बार, डी कितनी बार हो गए, 2 बार। तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स कितनी बार है, 2 बार मल्टीप्लीकेशन में, तो डी एक्स स्क्वायर। तो हम उसको नोटेशन में 2 बार अगर डिफरेंशिएशन लिया तो उसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। या तो दूसरा डैश के फॉर्म में लिखना है, तो अगर एक बार डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वाई डैश लिखते हैं, 2 बार लिया तो वाई डबल डैश। या तो एफ के फॉर्म में लिखना है तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, विच इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और डबल डेरिवेटिव भी उसको बोल सकते हैं। या? तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। Now next slide. 1 minute, ma'am. Okay, okay. ठीक है, अब जब तक सब लिखते हैं तब तक मैं यहाँ पे आपको लिंक दे देती हूँ अटेंडेंस के लिए। जिनका हो गया है वो अटेंडेंस दे दो। Done, ma'am. ओके। મેમ ટોપિક નું નામ લાસ્ટ ડેરિવેટિવ છે ને, લાસ્ટ ડેરિવેટિવ ઓફ ફંક્શન્સ. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ઓકે. एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मेरा नहीं हो रहा है, यू नीड परमिशन लिख रहा है।
हाँ, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी का लॉगिन नहीं होगा, इसीलिए मैंने बताया था कि जब भी हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो वहां पे आपका यूनिवर्सिटी का जो मेल आईडी आपको दिया है ना, उसमें लॉगिन होना चाहिए, तो ही वो खुल पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बता देती हूँ। मैम मरवाड़ी वाला से ही खुला है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कमेंट कर दो, मैं कंसिडर कर लूंगी। ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और वाई डबल डैश, दोनों कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी नोटेशन आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, या तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, हेडिंग है क्वेश्चन का। ओके, नाउ अभी हमें कैलकुलेशन करने हैं, तो अभी जहाँ पे पेज दिख रहा है वहां पे आओ, और ये प्रेजेंटेशन मैं स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन सबने लिख लिया है आई सपोज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है y इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। क्या हमें फाइंड करना है, y डबल डैश या तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स दो बार डिफरेंशिएशन करना है आपको। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो दो बार डिफरेंशिएशन अगर फाइंड करना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर तो फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। सो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get, या तो आप नोटेशनली लिखो तो भी चलेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश या डी वाई बाई डी एक्स कोई भी लिखो चल जाएगा, दोनों हम यहाँ पे लिखते हैं समझने के लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स, तो यहाँ पे टी करना होगा अगर टी के फॉर्म में है तो। अब एक्स के फॉर्म में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका क्या होगा, तो एक्स रेस टू एन क्या होता है, पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो एक्स क्यूब का क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक कम। सिमिलरली ये भी एक्स रेस टू एन टाइप का है, सेम वे से जाना है। x का क्या होता है, अगर इस मेथड से जाते हैं तो पावर आगे मीन्स वन आगे और वन में से और एक जाएगा तो जीरो, या तो सबको पता है x का क्या होता है वन माइनस वन दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है डेरिवेटिव जीरो। रीराइट करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये x रेज टू 2 माइनस वन दैट इज वन, तो होगा 2x प्लस वन। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन। हमें चाहिए
2 बार डिफरेंशिएशन। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो या तो नोटेशनली लिखो, दोनों लिखते हैं चलो अभी। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get, या तो क्या लिखोगे, dy dx ऑफ, मीन्स कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy by dx का अगेन डिफरेंशिएशन लेना है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन लिया मीन्स कि इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो, या तो आप डैश के फॉर्म में भी लिखो चल जाएगा, ओके। या तो फिर आपको ऐसे लिखना है कि y डैश के फॉर्म में लिखा है तो उसका अगेन डैश, दैट इज y डबल डैश। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x माइनस 2 एज इट इज, x का होता है 1, और 1 दैट इज कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन क्या हुई, 3 इंटू 2 6, और ये 2। तो ये टर्म का डबल डेरिवेटिव ऐसा हुआ। अब इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो बताओ। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, मीन्स की पॉलिनोमियल टाइप का। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, y इक्वल्स टू 3x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अगेन सब x रेज टू n टाइप के ही दिख रहे हैं आपको, खुद से कर सकते हो, y डैश फाइंड करो सब। किसी को अगर आंसर मिलता है तो मुझे बताएगा। नो वन? कहिए છે ओके, क्लिक फास्ट। अब ये तो फटाफट से होना चाहिए, इस टाइप के हमने सिंपल वाले, ये सिंपल वाला ही क्वेश्चन है। मैम 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। वेरी गुड, यस करेक्ट है। 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। यस गुड संतोष। अगर जिनका नहीं हुआ है मीन्स उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो डिफरेंशिएशन लेते हैं, मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं मैथमेटिकली लिख रही हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ओके, 3 है ही,
x रेस टू 4 का क्या होगा, तो 4x पावर में से एक कट माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो एज इट इज x क्यूब का होगा 3x² प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स का होगा 1 और 1 का 0। तो 4 इंटू 3 12x क्यूब माइनस 6x² प्लस 8x माइनस 5। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या तो वाई डबल डैश। हमने ये सिर्फ फाइंड किया वाई डैश या तो डी वाई बाई डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश, या तो आप ऐसे लिखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मीन्स कि आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वो क्या है, तो मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन। ओके, ये टर्म जो है आप नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो ना। डिफरेंशिएशन करते हैं, वेल एज इट इज एक्स क्यूब का क्या होगा, तो 3x² माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 8 इंटू एक्स का होगा 1 एंड ये 5 कांस्टेंट का 0। सिंप्लीफाई करो तो 12 इंटू 3 36x² माइनस ये होगा 12x प्लस 8। तो ये आपका फाइनल आंसर। कुलदीप, आप लिंक ओपन करो और वहां पे आप अटेंडेंस दो, यहाँ पे नहीं चलेगा। कुलदीप, यस, जिनकी अटेंडेंस मुझे यहाँ पे मिली है मैं उनके नाम यहाँ पे बोलती हूँ। केवल, पार्थ, संतोष, दीपक, ऋतिक, मीत, स्मित, उमेश, कुशय, यश, करण, कृपाल, खुशी, कुंज, उजैर, अंकित कुमार मिश्रा, मनन, अनिकेत, आनंद एंड राजकुमार। और यहाँ पे मैंने कंसिडर की है पवन की अटेंडेंस। मैम मारी कौन? मारू मार नेटवर्क नતો આવતો તો હું બહાર જતો તો પાછો यस, અંદર बट આવતું. कौन बोले છે? પ્રસિદ્ધ બોલું છું મેડમ. પ્રસિદ્ધ ઓપન નથી થતી લિંક? વિઝિબલ જ નથી મેડમ. ઓકે, ચેક મેડમ મારી ઠીકે જો તો એકવાર મેં આથી એડ કરી દીધી પછી કઈ ખબર નહીં. ચેટ બોક્સ માં કઈ છે જ નહીં, આમ એકદમ બ્લેન્ક છે. यस कृपाल, हेलो मैडम कृपाल बोल. यस अटेंडेंस આવી ગઈ છે। ઓકે મેડમ આ જરા નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હોય તો ઓલું રિફ્રેશ માં આવી ગયું તો એટલે. ઓકે, okay, next question. Now third. તમારો અવાજ કપાય છે મેડમ। Yes. Okay, now third question, y equals to x into ln x या तो log x। अब ये ln क्या है मैंने बताया था, फिर से यहाँ पे मैं रिपीट करती हूँ। अगर log x बेस e है तो इसको हम ln x बोलेंगे।
फिक्स अगर है ये ई है तो इसको सिंपली हम ln x बोलते हैं। तो जो लॉग की प्रॉपर्टी है सेम यहाँ पे डिफरेंशिएशन में सेम ही रहेगा। ओके, नाउ सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, तो डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, या तो स्टेटमेंट में लिखो या तो नोटेशनली कि y डैश या तो फिर dy बाई डी एक्स, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, या तो यहाँ पे कि हम यहाँ पे करेंगे dy बाई डी एक्स मीन्स की डी बाई डी एक्स ऑफ x ln x, दोनों में से कुछ भी लिखो चल जाएगा। तो y डैश या तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो देखो दो का डिफरेंशिएशन है मीन्स कि दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का रूल, एक x और एक ln x। तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, तो दोनों का टर्न बाय टर्न हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा। तो x को कांस्टेंट रखो, ln x का डिफरेंशिएशन या तो आगे आप d बाई डी एक्स लिखो तो भी चल जाएगा, प्लस अब ln x को कांस्टेंट रखो और x का डिफरेंशिएशन। ओके, सो x एज इट इज, ln x मीन्स log x, डिफरेंशिएशन क्या होता है कौन बताएगा? 1/x। यस गुड, 1/x। नाउ ln x, x का होता है 1। तो आंसर क्या मिला, ये x कैंसिल आउट होके हमें मिलता है 1, और ये 1 इंटू ln x दैट इज ln x। तो ये एक बार डिफरेंशिएशन ऐसा मिला। अब इसके आगे कोई इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो ये आपका फर्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव लिया उसका आंसर। अब हमें लेना है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। ओके, तो अगेन डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो y डैश का भी डैश मीन्स कि इसका p डैश या तो d बाई डी एक्स करके लिखो, तो ये हमें मिलेगा y डबल डैश, वो क्या होता है, तो देखो दोनों के बीच में एडिशन का रूल है मीन्स कि सेपरेटली सिंपली आपको डेरिवेटिव दे देना है। तो ना 1 का क्या होता है 0 और ln x मीन्स log x का होता है 1/x। तो हमें आंसर क्या मिला 1/x। सिंपल ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऐसे फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आगे डैश के फॉर्म में लिखा, हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स का यूज करते हैं सो दैट आपको सब कुछ समझ में आए कि ये नोटेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हर एक अलग अलग क्वेश्चन में मैं अलग अलग टाइप के नोटेशन का यूज कर रही हूँ। मीनिंग सबका सेम है, बस नोटेशन अलग है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव अब देखो ये किस टाइप का फॉर्म दिख रहा है, ई रेज टू एक्स टाइप का। माइनस है मीन्स इसको -1 कंसिडर करो, वो कांस्टेंट होता है तो वो एज इट इज। ई रेज टू इसको x कंसिडर करो, ई रेज टू एक्स का क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही, दैट इज ये। अब x नहीं है, x की टर्म है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा। तो माइनस ई रेज टू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो आंसर हमें क्या मिला, 2 को आगे ले लो तो -2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें और एक बार लेना होगा मीन्स हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगेन हम डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, दैट मीन्स कि दिस टर्म, क्लियर।
तो अब इसका डेरिवेटिव करो तो -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। अब बचे x और e⁻x², दो फंक्शन के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो टर्न बाय टर्न हम डिफरेंशिएशन लेंगे। तो x को कांस्टेंट रखो, e⁻x² का डिफरेंशिएशन। नाउ e⁻x² को कांस्टेंट रखो और x का डिफरेंशिएशन। x as it is, e⁻x², अगेन e⁻x टाइप का फॉर्म। तो e⁻x का e⁻x ही होता है, बट x नहीं है, x की टर्म है, तो अगेन उसका डिफरेंशिएशन प्लस e⁻x² एज इट इज, x का होता है 1। तो -2 x e⁻x², x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस ये 1 इंटू दिस मीन्स e⁻x²। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ना करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर अगर ये रखना है तो भी कोई बात नहीं, और 2 को मल्टीप्लाई करो तो भी चल जाएगा। तो -2, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, x इंटू x, x², e⁻x², फर्स्ट टर्म ये हुई, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू दिस। तो ये आपका फाइनल आंसर। And the last question. Fifth question, y equals to sin x upon x. डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, सो dy बाई dx या तो स्टेटमेंट में लिखो, जो भी आप कर रहे हो ऑपरेशन यहाँ पे, तो वो सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, तो क्लियरली दिखाना है कि इसका हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। नाउ देखो, फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं तो मैंने वो कल आपको बताया था। अगेन यहाँ पे रिपीट करते हैं, अगर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऐसा है, देखो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स मीन्स दो फंक्शन है x के, उनके बीच में क्या है, डिवीजन रूल। तो फोकस नहीं ले पा रहा है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये क्या करेंगे, क्या करना है इसमें, तो ये मैनर से जाना है कि ये डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस नाउ न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा और ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो इस मैनर से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। सो क्या है, पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट रखो, तो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट, न्यूमरेटर जो है उसका डिफरेंशिएशन मीन्स की साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब उल्टा, न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। अब कैलकुलेशन नेक्स्ट, x एज इट इज, साइन x का होगा cos x माइनस साइन एज इट इज, और x का होता है 1
अपॉन ये इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या मिला, रीराइट करो इसको, ठीक से लिखो। तो x cos x माइनस 1 इंटू साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ ओनली वन टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें चाहिए सेकेंड टाइम, तो अगेन डिफरेंशिएशन लेते हैं dy बाई dx का। ओके, सो अगेन डिफरेंशिएशन ले लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, दैट इज इसका भी डिफरेंशिएशन। ओके, सो डिफरेंशिएशन लेते हैं। क्या आगे वाली जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखी उसके हिसाब से क्या करना है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर जो है उसका डिफरेंशिएशन। नाउ माइनस करके न्यूमरेटर कांस्टेंट और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर, इसके पास कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज। नाउ अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रूल है, उसका डिफरेंशिएशन लेना है। कैसे करोगे, तो x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन, नाउ cos x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन, और माइनस करके ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का रूल मीन्स की सिंपली सेपरेशन देना। तो साइन x का होता है cos x, ये थी ये वाली टर्म। नाउ नेक्स्ट ये टर्म नीचे लिखते हैं, ये एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x। ये था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक्स रेज टू 4, ये इक्वल टू हटा के यहाँ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन जो हो रहा है वो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का होता है 1, ये कॉस एक्स एज इट इज। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस आएगा, मीन्स की टर्न बाय टर्न अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे। नाउ ये टर्म, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 2x इंटू एक्स कॉस एक्स क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x इंटू साइन एक्स, क्लियर, अपॉन एक्स रेज टू 4। नाउ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे देखो cos x इंटू 1 दैट इज cos x, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब साइन एक्स, बट नेगेटिव है आगे ले लो साइन, ये हुआ माइनस 2x स्क्वायर cos x और ये प्लस 2x साइन x एज इट इज अपॉन एक्स रेज टू 4। अब इसमें फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन होगा, यस, x सब में कॉमन है, नीचे भी x है, यहाँ से x कैंसिल आउट करते हैं, पहले x कॉमन ले लो, तो x को कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस एक x गया तो एक ही बचा, और यहाँ से x गया तो 2 साइन x ओनली अपॉन एक्स रेज टू 4। x कैंसिल आउट हो गए तो सिर्फ बचेगा ये, अपॉन यहाँ से एक x गया तो बाकी बचते हैं x। तो ये आपका फाइनल आंसर। किसी को कुछ क्वेरी है तो बताओ।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप खुद करोगे और मुझे आंसर चाहिए उसका। y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव फाइंड करो और इसका आंसर मुझे चाहिए। ओके, कुलदीप है यहाँ पे? अगर है तो अनम्यूट करो। कुलदीप, મેમ 5 નો માઇનસ સાइन સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એક્સ આવશે. देखते हैं किसी को मिला आंसर। यस मैम। सेम मिला, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर। यस माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सबको मिला आंसर? મેમ મારો અવાજ બહુ કપાઈ કપાઈને આવે. यस मैम। यस, અવાજ બહુ कुछ કપાઈ કપાઈને આવે મેડમ. सिर्फ मैंने અવાજ यहाँ બહુ पे કપાય છે ये મેડમ તમારો. क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है। ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने को बोला है। पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करो, ऐसे मैंने बताया। ओके, तो ऐसा आंसर मिलना चाहिए। और जिनका ये हो गया है वो फर्दर डिफरेंशिएशन ले लो, मीन्स कि आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। मिला किसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? ठीक है, जिनको
ये नहीं समझ में आया, ये आंसर होना चाहिए, उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो सॉल्यूशन, तो dy बाई डी एक्स मीन्स की डिफ्रेंसिएशन लेना है किसका, तो जो RHS साइड है वो। दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो दोनों का टर्न बाय टर्न हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा। तो साइन एक्स एज इट इज और कॉस का डिफरेंशिएशन। नाउ प्लस करके अब कॉस को कांस्टेंट रखो और साइन का डेरिवेटिव। ओके, सो नाउ साइन एक्स एज इट इज, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स माइनस करके और कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव। ठीक है, ये सेम मिला आंसर। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, कोई बताएगा? हेलो मैम, यस, 2 sin x into cos x plus 2 minus 2 cos x sin x। सेम टर्म दोनों है, यस मैम। ठीक है ना, तो उनका एडिशन कर दो तो क्या होगा, -4 sin x इंटू कॉस एक्स। गुड दीपक। ओके, तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए। देखते हैं जिनको नहीं मिला, फर्दर डिफरेंशिएशन लो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फर्दर, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन हमें लेना है। ओके, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स, हमारे पास इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या करोगे, तो इसको साइन एक्स को एक्स कंसिडर करो और एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला लगाओ। तो क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक कम, दैट इज 2 - 1 1, यहाँ पे स्क्वायर। अब साइन एक्स है, एक्स नहीं है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन लेना होगा। ओके, तो ये हुआ सिर्फ साइन स्क्वायर का। नाउ प्लस कॉस स्क्वायर का क्या होगा, तो अगेन कॉस एक्स को एक्स कंसिडर करो, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक कम, दैट इज 2 - 1 1। अब एक्स नहीं है, एक्स की टर्म है, तो फर्दर उसका डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा। तो ये होगा -2 साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, प्लस 2 कॉस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। क्या मिला, ये -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या उल्टा लिखा है तो भी कोई बात नहीं, मल्टीप्लीकेशन ही है। अब दोनों टर्म सेम दिख रही है तो एडिशन करो, 2 + 2, दोनों की साइन सेम है, तो 4 हो जाएगा और बड़े की साइन। तो आंसर या ओके, सो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, वैसे भी हमारा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है, खत्म होने वाला है। तो अभी अगर ये टॉपिक में अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। अगर कुछ डाउट रह गया है आज जो भी करवाया तो आप अभी पूछ सकते हो। ओके, आई सपोज किसी को कुछ डाउट नहीं है। कुलदीप मीन्स रिस्पॉन्ड करो, तो आपका जो भी है अकाउंट अनम्यूट करो कुलदीप। कुलदीप,
आप मीटिंग में दिख रहे हो बट रिस्पॉन्ड नहीं करो, दैट मीन्स कि आपने फोन साइड पे रख दिया है, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा सेशंस मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो 2 ट्यूटोरियल्स बाकी रह गए हैं तो हम एक्स्ट्रा सेशन में कर लेंगे। दैट मीन्स कि अगर एक्स्ट्रा सेशन मिलता है मुझे तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम कल के कल ही दोनों ट्यूटोरियल्स एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो आप अब लीव कर सकते हो ये मीटिंग, आज का लेक्चर यहाँ तक हम रखते हैं, कल मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।